हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी तीनों की तीनों आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये वेपन्स और इक्विपमेंट्स को लेकर शॉर्टेज फेस करती रहती हैं और कई मामले में ये जो शॉर्टेज है ये सीवियर लेवल पर है। तो ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि चाइना की जो सबमरीन फ्लीट है ये बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान द्वारा भी एडिशनल सबमरीन्स प्रिक्योर करी जा रही हैं चाइना से, जो कि हंगोर क्लास की होने वाली है, और 8 ऐसी सबमरीन्स पाकिस्तान को मिलनी है, जिसके लिए जो ऑर्डर है ये 2015 में दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि इस साल से इन सबमरीन्स की डिलीवरी पाकिस्तानी नेवी को मिलनी थी, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत डिले होती है तो 1-2 सालों में ये सबमरीन्स पाकिस्तान को मिलना चालू हो जाएंगी। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर इंडियन नेवी के लिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पाकिस्तान की साइड से और चाइना की साइड से चाइनीज सबमरीन्स को काउंटर करना है। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है जो कि AIP सिस्टम के साथ आती है और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए पानी के नीचे रह सकती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वाइट मानी जाती हैं और इनको ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इंडियन नेवी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर में अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंतर्गत स्पेशली एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स तक इंडिया द्वारा बनाई जा रही हैं। तो जो कमोर्ता क्लास की कॉर्वेट्स हैं ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाई गई हैं और यहाँ पर स्पेशली 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स दे रखी हैं 533 मिलीमीटर के टॉर्पीडोज को लॉन्च करने के लिए। साथ ही साथ ये एक हेलीकॉप्टर भी कैरी करती हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, जो कि सीकिंग मार्क 42B हेलीकॉप्टर हो सकता है। तो सबमरीन हंटिंग के लिए मेनली जो टूल है ये सोनार है, जो कि 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्टिव सोनार, पैसिव सोनार। तो एक्टिव सोनार क्या करता है कि ये साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है जो कि हाई या फिर लो फ्रिक्वेंसी की हो सकती हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती हैं, जिनको डिफरेंट हाइड्रोफोन से रिसीव किया जाता है और उनके सिग्नल से पता लगता है सबमरीन कितनी दूरी पर है, कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, साथ ही साथ किस डायरेक्शन में है। तो यूजुअली जो बो माउंटेड या फिर हल माउंटेड एक्टिव सोनार होते हैं ये मोनोस्टैटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगा होता है, जो कि साउंड वेव को ट्रांसमिट और रिसीव दोनों करता है। तो ये एक्टिव सोनार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पैसिव सोनार होता है, जिसमें कोई भी साउंड वेव को ट्रांसमिट नहीं किया जाता है, ये खाली साउंड वेव को रिसीव करते हैं और टारगेट का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर साउंड वेव को ट्रांसमिट करने वाला जो ट्रांसमीटर है वो एक जगह पर है और रिसीव करने वाला जो रिसीवर है वो दूसरी जगह पर है, तो ये बाइस्टैटिक ऑपरेशन होता है। तो अगर एक्टिव सोनार से साउंड को भेजा जा रहा है और पैसिव सोनार से साउंड को रिसीव किया जा रहा है तो ये बाइस्टैटिक ऑपरेशन के अंतर्गत आएगा। तीसरा जो ऑपरेशन होता है इसमें जैसे सोनोवेव्स को पानी में डिप्लॉय कर दिया गया, अब वो अपनी साउंड वेव को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर आ रही हैं और उन्हें रिसीव किया जा रहा है शिप से, तो ये मल्टी स्टैटिक ऑपरेशंस हो गए। इसमें सोनोवेव्स की लोकेशंस का पता पहले से होता है, उनके द्वारा जिस फ्रिक्वेंसी में साउंड प्रोड्यूस करी जा रही है उसका पता होता है, साथ में खुद की लोकेशन का पता होता है। तो अगर किसी तीसरे ऑब्जेक्ट से टकरा कर साउंड वेव आ रही है तो उसके हिसाब से उसकी जनरल लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। तो मेनली इन 3 ऑपरेशंस को यूज़ करके सबमरीन का पता लगाया जाता है। बाकी हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करके डंकिन सोनार को पानी के नीचे उतारा जा सकता है, जो कि साउंड वेव को प्रोड्यूस करते हैं और उसको रिसीव करते हैं मोनोस्टैटिक ऑपरेशन के अंतर्गत, और वो भी सबमरीन का पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मेनली बात कर रहे हैं शिप से सबमरीन का पता लगाने की। तो हमारे जो मैक्सिमम शिप्स हैं ये हल माउंटेड या फिर बो माउंटेड सोनार को यूज़ करते हैं। तो हमारे जो इंडिजिनस शिप है जिसमें ये कमोर्ता क्लास के कॉर्वेट भी हो गए, जो कि स्पेसिफिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाए गए हैं, ये बेल के हमसा NG हल माउंटेड सोनार को यूज़ करते हैं। सेम सोनार INS कोलकाता और INS विशाखापट्टनम में यूज़ किया जाता है। तो ये हमसा जो एक्टिव पैसिव सोनार है ये बो माउंटेड या फिर हल माउंटेड हो सकता है और ये इफेक्टिव तो होता है, पर इन सोनार्स का एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जो कि शिप या सबमरीन का बैफल एरिया होता है। तो ये बैफल एरिया वो एरिया होता है जो कि शिप या सबमरीन के जस्ट पीछे का एरिया होता है। तो क्योंकि इस एरिया में जो शिप या सबमरीन है उसके खुद के इंजन की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इस एरिया के पास जो बो माउंटेड या फिर हल माउंटेड सोनार होते हैं ये ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई सबमरीन किसी शिप के बैफल एरिया के पीछे लग जाती है तो जो हल माउंटेड सोनार होगा उसे उस सबमरीन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। सेम केस सबमरीन्स के साथ भी है। तो ये जो बैफल एरिया का ब्लाइंड स्पॉट है इसको काउंटर करने के लिए टोड एरे सोनार को यूज़ किया जाता है, जो कि एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। तो टोड एरे सोनार 2 टाइप के होते हैं, एक पैसिव टोड एरे सोनार होता है, दूसरा
वेरिएबल डेप्थ एक्टिव सोनार होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पाइप होती है जो कि बहुत लंबी होती है, इसके अंदर हाइड्रोफोन्स होते हैं और ये शिप के पीछे ड्रॉप कर दिए जाते हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो जो पैसिव सिस्टम होता है वो क्या करता है कि जो हल माउंटेड सोनार है उससे जो साउंड वेव छोड़ी गई है वो अगर किसी चीज से टकराकर जो टोर्ड सोनार के हाइड्रोफोन्स हैं इनके द्वारा रिसीव करी जाती है तो ये उस ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। तो ये पैसिव सिस्टम भी जो शिप का ब्लाइंड स्पॉट है वहां पर भी टारगेट का पता लगा सकता है या फिर किसी सबमरीन का पता लगा सकता है। दूसरा वेरिएबल डेप्थ सोनार होते हैं जो कि पानी के नीचे जाते हैं और ये भी एक्टिव पैसिव दोनों सिस्टम को यूज करते हैं। तो ये मोनोस्टैटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पर बैफल एरिया के पास भी टारगेट का पता लगा सकते हैं। तो ये जो टोर्ड एरे सोनार है जिसमें आपके वेरिएबल डेप्थ सोनार भी आते हैं, ये डिफरेंट बयान्सी वाले वाटर में भी टारगेट सबमरीन का पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पर कैच क्या है? तो यहाँ पर जो कैच है वो ये है कि ये टोर्ड सोनार हमारे एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट में भी नहीं दिए गए हैं जिनको स्पेसिफिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। ये ना हमारे आईएनएस कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में है। आईएनएस विशाखापट्टनम में कहा जाता है कि डीआरडीओ के नागन एक्टिव पैसिव टोर्ड एरे सोनार दिए गए हैं पर क्लैरिटी उसको लेकर नहीं है। साथ ही साथ ये आईएनएस शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स में भी नहीं है और ना ही हमारे दूसरे शिप्स में दिए गए हैं। हाँ, 2014 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था जिसके अंतर्गत 6 एडवांस टोर्ड एरे सोनार को लिया गया था जर्मन कंपनी से, जो कि हमारे तलवार क्लास के 3 शिप्स में लगे थे, तलवार, त्रिशूल, ताबर, और दिल्ली क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर में लगे थे, दिल्ली, मुंबई और मैसूर। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि ऐसे 6 और सिस्टम इंडिया में ही बनाए जाएंगे, लेकिन उसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो हमारे जो बाकी बचे फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और कॉर्वेट हैं, इनमें कोई भी टोर्ड एक्टिव पैसिव एरे सोनार नहीं लगा है। यहाँ तक कि जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए स्पेशली कमोर्ता क्लास के कॉर्वेट बनाए गए हैं, इनमें भी ये मिसिंग है। तो डीआरडीओ द्वारा ऐसे सोनार पर काम किया जा रहा था जो कि डीआरडीओ नागन है और इसी पर बेस्ड डीआरडीओ द्वारा एडवांस लाइट टोर्ड एरे सोनार बनाया गया जिसके टीओटी को देने के लिए भी आरएफपी डीआरडीओ द्वारा रिलीज करी गई थी। तो इसको लेकर सीएजी की एक रिपोर्ट में ये पब्लिश किया गया कि डीआरडीओ ने इसके डेवलपमेंट को 2012 में स्टार्ट किया था और इसको सक्सेस बताकर क्लोज कर दिया गया, जबकि इस प्रोजेक्ट में जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट नहीं किया जा सका था। बाकी जो नागन की बात हमने करी जिस पर ये एल्टस यानी कि एडवांस्ड लाइट टोर्ड एरे सोनार बेस्ड है, इसको भी सक्सेस बताया गया था और 2021 में ही क्लोज कर दिया गया था, जबकि इसके द्वारा यूजर ट्रायल्स फेल कर दिए गए थे। तो बेसिकली इस चीज को लेकर जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है ये हमारी सक्सेस नहीं बन पाई और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और हमारे जो वॉरशिप्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी को लैग कर रहे हैं जो कि इन्हें ईजिली एनिमी सबमरीन का टारगेट बना सकती हैं। तो ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि ये कोई बहुत महंगी सिस्टम नहीं है, पर ऐसा लगता है कि इस फील्ड में इंडिजिनस डेवलपमेंट की वजह से इनके इंपोर्ट नहीं किए गए हैं फॉरेन कंपनीज से बड़े नंबर में जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी हम लैग कर रहे हैं इनको पूरा किया जाए ताकि जो सबमरीन थ्रेट हमारा बढ़ते जा रहा है उसके अगेंस्ट में प्रॉपर काउंटर हम तैयार कर सके। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।